दोस्तों, हितेश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज दिनांक 6 अप्रैल 2019 और आज मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वो आपको डिटेल से बताऊंगा। उससे पहले आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वहीं मैं ये भी कहूँगा, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। मित्रों, सौभाग्य की एक बात यह है कि यदि आपको बेहतर तैयारी करनी है तो खुद को अपने लक्ष्य निर्धारित करने होंगे और तभी जाकर आप सफलताओं को प्राप्त कर पाओगे। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि नासा ने चांद के इर्द गिर्द घूम रहे जल अणुओं की खोज के लिए कौन सा रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया है। तो इसका आंसर लगभग सभी ने सही दिया और इसका जो सही आंसर है वह है आपके जियोफिजिकल रिसर्च के जियोफिजिकल रिसर्च के नाम से ये जो पेपर है वो प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? नासा ने प्रस्तुत किया। अब बात आई नासा की, तो नासा जो है वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी क्या है, एजेंसी है और हाल ही में इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसके द्वारा इस तरह के कई जो है सैटेलाइट जो हैं चांद पर खोज के लिए, जीवन की खोज के लिए भेजे गए हैं। और नासा का जो पूरा नाम है वो है नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी, जो है इसका पूरा नाम है। और बार के वीडियो की तरह इस बार के वीडियो में भी क्वेश्चन नंबर 1 जो है या करंट अफेयर्स का जो पहला जो प्रश्न है वह आपके नम्मी नारायण भारत के पूर्व वैज्ञानिक को कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो नम्मी नारायण जो है भारत के जो वैज्ञानिक हैं इनको हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्म भूषण। ये केरल के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? केरल के रहने वाले हैं और इसलिए चर्चा में है क्योंकि 1994 ईस्वी में इनको जासूसी के आरोप में जो है गिरफ्तार किया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट चले गए और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद में इनको 1998 ईस्वी में इस आरोप से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया गया। तो भारत सरकार ने इनकी उपलब्धियों के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया। जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये नम्मी नारायण है, इनको ये पुरस्कार दिया गया। केरल के रहने वाले हैं। बात है केरल की, तो केरल की राजधानी है आपके केरल की जो राजधानी वो तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री जो हैं वो पी विजयन है और केरल के राज्यपाल जो हैं वो पी सदाशिवम है। अब केरल जो है इसे मसालों का राज्य कहते हैं और पर्यटन की दृष्टि से भारत का अग्रणीय क्या है, राज्य है और साक्षरता की दृष्टि से भी भारत का ये क्या है, अग्रणीय राज्य है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह आपके फॉर्मेशन क्लाउड क्या है। तो फॉर्मेशन क्लाउड जो है ये क्लाउडेड जो है ये हाल ही में बहुत चर्चा में है और फॉर्मेशन क्लाउडेड जो है ये चीते की क्या है, प्रजाति है और इसे 36 साल बाद ताइवान में देखा गया है। और जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं ये फॉर्मेशन क्लाउडेड है और ये चीते की एक प्रजाति है जो कि 36 साल के बाद में आपके कहाँ देखी गई है, ताइवान में देखी गई है। दूसरी बात यह है कि 2013 में इसे विलुप्त प्रजातियों की श्रेणी में रख दिया गया था ताइवान के द्वारा। ताइवान इसलिए चर्चा में क्योंकि हाल ही में चीन से अपने संबंधों को लेकर बड़े टकराव जो है यहाँ पे ताइवान में देखे जा रहे हैं क्योंकि चीन के अभी लड़ाकू विमान जो है वो ताइवान की सीमा के अंदर चले गए थे, जिसका बड़ा विरोध जो है वो आपके ताइवान की सरकार के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह आपके राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है ये प्रतिवर्ष जो है 5 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है और नेशनल मैरीटाइम डे इसे कहा जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 5 अप्रैल 1919 को सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड की पहली जो शिप है कि इसकी जो पहली जो शिप है ये आपके मुंबई से ब्रिटेन को क्या की गई थी, भेजी गई थी। और जब मुंबई से ब्रिटेन को भेजी गई तो आज़ादी के बाद 1964 ईस्वी से इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दूसरी बात यह है कि इसकी थीम भी पूछ ली जाती है। तो इस बार जो 5 अप्रैल 2019 को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया, इसकी जो थीम रखी गई वो रखी गई आपके हिंद महासागर अवसर का महासागर। क्या थीम रखी गई? हिंद महासागर अवसर का महासागर। इसे आप लिख लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह आपके बीजी पटेल कौन थे कि बीजी पटेल कौन थे। तो बीजी पटेल जो है ये भारत के बहुत बड़े क्या थे, अर्थशास्त्री थे। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं ये बीजी पटेल हैं और ये देश के बड़े क्या हैं, अर्थशास्त्री हैं और इनको फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट इनको कहा जाता है। दूसरी बात, ये हाल ही में इनका 79 वर्ष की आयु में क्या हो गया, निधन हो गया। ये जो है इन्होंने 1983 में अहमदाबाद में उद्यमिता विकास संस्थान की भी क्या की, स्थापना की। इस बात को आप ध्यान में रखें कि 1983 में इन्होंने अहमदाबाद में उद्यमिता विकास संस्थान की क्या की, स्थापना की और 2017 में इनको भारत के जो तत्कालीन उस समय के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी के द्वारा पद्मश्री सम्मान से क्या किया गया, सम्मानित किया गया।
किसको सम्मानित किया गया? बीजी पटेल को। इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह आपके फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम को कौन सी रैंकिंग दी गई? तो हाल ही में जो है भारतीय पुरुष टीम को जो रैंकिंग दी गई वो आपके 101वीं रैंक दी गई। कौन सी रैंक दी गई? 101वीं रैंक दी गई और ये फीफा के द्वारा दी गई। जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं भारत की फुटबॉल टीम में इसको 101वीं रैंकिंग दी गई और 2018 में जो है इसकी रैंकिंग थी 103वीं। कौन सी रैंकिंग थी? 103 थी और अब 101 है। दूसरी बात यह है कि अब बात एशिया की आती है तो एशिया में जो है भारत 1219 अंक के साथ में 18वें स्थान पर है। एशिया में कौन से स्थान पर है भारतीय फुटबॉल टीम? 18वें स्थान पर है। जबकि एशिया में पहले नंबर पर ईरान की फुटबॉल टीम है। कहां की फुटबॉल टीम है? ईरान की। और विश्व की बात करें तो विश्व में जो पहले नंबर की जो टीम है वो आपके बेल्जियम की है, 1737 अंक के साथ पहले स्थान पर है। दूसरे नंबर पर फ्रांस की है, 1734 अंक के साथ में दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर ब्राजील है, 1676 अंक के साथ में तीसरे अंक पर है। इस बात को आप ध्यान में रखना, इसको लिख भी लेना क्योंकि पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह आपके द्वितीय विश्व युद्ध के समय के अमेरिकी विमान का मलबा किस राज्य में खोजा गया है? तो हाल ही में जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय के जो अमेरिकी विमान है इसका मलबा खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश में। कहां खोजा गया है? अरुणाचल प्रदेश में। और आप चित्र में देख पा रहे हैं ये वो अमेरिकी विमान है जिसका मलबा अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। और ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि जो जापानी कार्रवाई के समय इसे ध्वस्त कर दिया गया था और ये इंडिया में गिर गया था। दूसरी बात यह है कि इसे जो है अरुणाचल प्रदेश के रोइंग जिले में खोजा गया है। किस जिले में खोजा गया है? रोइंग जिले में इसे खोजा गया है। और इसकी सूचना जो है आपके भारतीय सेना को, जो 12 सदस्यीय टीम है जिसने इसे खोजा है, उसको सूचना लोअर दिबांग जिला है अरुणाचल प्रदेश का, वहां की पुलिस ने ट्रेस करके ये सूचना दी तो भारतीय सेना ने फिर इसके मलबे जो हैं वो यहाँ पर खोजे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह आपके भारत नेपाल फ्रेंचाइजी निवेश एक्सपो और कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत नेपाल फ्रेंचाइजी जो निवेश एक्सपो है उसका आयोजन जो है वो आपके नेपाल की राजधानी काठमांडू में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? काठमांडू में। ये 2019 का यहाँ पे आयोजन होगा और ये 15 और 16 मई 2019 को यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। जबकि 2018 का जो है ऐसा फ्रेंचाइजी निवेश एक्सपो जो है दोनों देशों के बीच का, ये आपके भारत में आयोजित किया गया और 2019 में ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? काठमांडू में। और काठमांडू में जो है ये 15 से 16 मई, मतलब 15 और 16 मई को आयोजित किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि इसका जो आयोजन है वो फेडरेशन ऑफ नेपाल चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपके 8 है वह है कि आपके क्वेश्चन नंबर जो 8 है कि न्यायमूर्ति TVN राधाकृष्णन को कहाँ का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति TVN राधाकृष्णन को कहाँ का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? और इनको हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं TVN राधाकृष्णन है और ये हैदराबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अब इनको कहाँ का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है? कोलकाता का। और ये बहुत चर्चा में है क्योंकि हाल ही में तेलंगाना से अलग होकर अमरावती में आंध्र प्रदेश का एक नया उच्च न्यायालय बनाया गया है। तो इनको जो है हाल ही में TVN राधाकृष्णन को जो है कहाँ का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? कोलकाता का। अब बात आई पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है आपकी कोलकाता। दूसरी बात यह है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आपके ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो आपके केसरीनाथ त्रिपाठी हैं। कौन है? केसरीनाथ त्रिपाठी हैं। पश्चिम बंगाल की जो साक्षरता है वो 77.08 है, 8% है। और जबकि लिंगानुपात जो है पश्चिम बंगाल का वो कितना है? 950। इस बात को आप लिख लें। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह आपके कि जो इसका क्वेश्चन नंबर 9 है वह आपके भारत में दृष्टिहीनता निवारण दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में दृष्टिहीनता निवारण दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत 1960 ईस्वी में की गई और इसकी शुरुआत की गई पंडित जवाहरलाल नेहरू और अमृता कौर के द्वारा। और ये इसके दृष्टि निवारण दिवस तो मनाया जाता है, इसके अलावा दृष्टिहीनता निवारण जो है सप्ताह भी मनाया जाता है और ये प्रतिवर्ष आपके 1 से 7 अप्रैल के मध्य मनाया जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दृष्टिहीनता जो आपके सप्ताह है प्रतिवर्ष 1 से 7 अप्रैल मनाया जाता है, जबकि दृष्टिहीनता निवारण दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है।
और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि हर 3 व्यक्ति में से भारत में एक अंधेपन का क्या हो रहा है, शिकार हो रहा है। इसको रोकने के लिए ये दृष्टिहीनता निवारण दिवस जो है आपके मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। इसे आप विशेष तौर पर ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह आपके कर्नाटक बैंक ने बीमा उत्पादों को वितरित करने के लिए किस बीमा कंपनी से समझौता किया है? तो हाल ही में जो आपके कर्नाटक बैंक है उसने बीमा उत्पादों को वितरित करने के लिए जो आपके भारतीय एक्सा जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, क्योंकि इसमें गलत टाइप हो गया कि भारतीय एक्सा जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उससे ये समझौता किया गया है। ये बहुत बड़ी एक संस्था है कर्नाटक की और इसका जो मुख्यालय वो बेंगलुरु में है और इसके जो एमडी या सीईओ हैं वो महाबलेश्वर एमएस है या एमएस महाबलेश्वर हैं। और बार के वीडियो की तरह इस बार के वीडियो का जो भी आपके प्रश्न है वह आपके स्टीफन हॉकिंग के किस सिद्धांत को मानने से मना कर दिया है। हाल ही में जो वैज्ञानिकों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ उसमें स्टीफन हॉकिंग के किस सिद्धांत को मानने से क्या कर दिया, मना कर दिया। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि डार्क मैटर, ब्लैक होल, ओशियन एंड अर्थ और गुरुत्वाकर्षण नियम, इन चारों में से आपको आंसर देना है। पिछले वाले वीडियो में जो है वो आंसर कई लोगों ने दिए, उनमें एक अरविंद परमार हैं जो सांचौर के रहने वाले हैं, इन्होंने भी आंसर दिया। मयंक चौधरी ने आंसर दिया, दिलीप धावे ने आंसर दिया, आशा नागवान ने आंसर दिया, विनोद नागा ने आंसर दिया, रत्नी देवी ने आंसर दिया। इसके अलावा आपके फिजिकल एजुकेशन ग्रुप के नाम से उन्होंने भी इसका आंसर दिया। कविता भाकर ने इसका आंसर दिया, सुरेंद्र सिंह नेहरा ने इसका आंसर दिया, सुरेश सिंह नेहरा ने, भाविका कुमावत ने आंसर दिया, जितेंद्र सिंह शेखावत ने आंसर दिया और मदन लाल जोशी ने भी आंसर दिया और भागचंद वर्मा ने इसका आंसर दिया और हरीश जाखड़ जो है राणा सर उन्होंने भी इसका आंसर दिया और मुकेश कुमार ने भी इसका आंसर दिया। मैं आपको ये बता दूं कि इस तरह के नाम बताए करेंगे, लेकिन अब से जो है आपको जो प्रारंभ में जो शुरू में आपके 5 नाम जो होंगे जो पहले आंसर देंगे उनके नाम आपको बोला करेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दें, कमेंट बॉक्स में लिखें जिससे हमारा भी विश्वास बढ़े। और आपने जो आंसर कमेंट बॉक्स में दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।